आई हो दादा। आई हो दादा। उफ, आजकल ओवर एक्टिंग की हद कर रखी है संभावना मैडम ने। संभावना की फेक हंसी और इस इरिटेटिंग बिहेवियर के पीछे की वजह सब पर बात होगी। स्वागत है आपका बॉली जोन में। आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा। अरे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये लाइंस इन सो कॉल्ड वीलॉगर्स पर फिट बैठती है। और जब भी मैं इन लोगों को देखती हूँ तो सोचती हूँ यार मैनर्स नाम की भी तो कोई चीज होती है। सास ससुर के लिए छोले भटूरे खरीदने गई, इतनी ओवर एक्टिंग कि नेक्स्ट डे बेचारे भयंकर डरे हुए दिखाई दिए। एक तो ये किसी को भी अंकल आंटी कहने वालों से चिढ़ है मुझे। मैम सर भी डिसेंट वर्ड है, इन्हें भी कभी यूज कर लिया करें। अब संभावना कोई टीन एज तो रही नहीं कि उसके मुंह से अंकल बहुत अच्छा लगेगा किसी को। मेरा मानना है एज को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। मुश्किल है लेकिन जरूरी है। इस एज में मेच्योरिटी ना सही, ये मुंह बनाकर छोटी बच्ची वाली आवाजें आपको बिल्कुल सूट नहीं करती। लगता है इब्राहिम फैमिली की तरह संभावना भी ढीठ बनी हुई है। कोई एक बंदा कमेंट करे तो चलो मान ले जेलस है, लेकिन आपका कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है और पढ़ते भी होंगे कमेंट ऑफ द डे के लिए, लेकिन मजाल है जो सुधर जाए। बेचारे अंकल आंटी की बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ जाइए कितने अनकंफर्टेबल हैं ये लोग। मुझे तो हर वक्त डरे सहमे से दिखाई देते हैं। आप वीडियो से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, कि किसी को 2 पल चैन सुकून से बैठने ना दे। खुद को नींद आती है सोने चली जाती है, जब मर्जी होगी तब उठती है। मैडम को मी टाइम भी चाहिए, और दूसरों का क्या। खाना आता है एक शॉट लो, बस दूसरों को चैन से खाने दो जैसे खुद खाती हो नॉनवेज। कभी भी आप नोटिस करना, एक बाइट और कैमरा ऑफ। लेकिन कोई बेचारा बालकनी में अपना चाय पराठा एंजॉय कर रहा है, लेकिन नहीं, उसके मुंह में कैमरा डाल दो। अब अचार पर बदतमीजी देखो। अविनाश था नहीं, आप खाती नहीं, तो कैमरे में चिल्ला चिल्ला कर किसे सुना रही हो कि अचार कहाँ गया। बेचारा खाने वाला भी शर्मिंदा। जो लोग शीला के शंकर की वीडियोस देखते हैं उन्हें भी मालूम होगा कि बेचारे अंकल आंटी ज्यादा हैवी खाने से बचते हैं, और संभावना मना करने के बावजूद डेली बाहर से खाना मंगा रही है, दोनों तीनों टाइम। कुछ तो शर्म करो संभावना जी। आई डोंट थिंक आप अपने मम्मी पापा को इस एज में इतना अनहाइजीनिक अनहेल्दी खिलाती। वैसे इस औरत से मैं सब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बेवजह फेक हंसी से लोगों के कानों से खून निकाल रही थी। लोगों ने इतना ट्रोल किया, हंसी तो कुछ कम हो गई, बट चिल्लाना इरिटेटिंग हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। अविनाश तो लालच में झेल रहा है, लेकिन फैमिली की मजबूरी साफ नजर आती है। अब इस फेक हंसी या बिना किसी बात पर जोर जोर से हंसना असल में एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऐसे लोग अंदर से खोखले हो चुके होते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाकर खुद को तसल्ली देते हैं। अपने आप को ये एहसास दिलाते हैं कि वो दूसरों से बेहतर है। अब कुछ संभावना के अनबख्त कहते हैं ऐसी बहू सबको मिले, आई विश के उन्हें ही मिले, नहीं तो ऐसी बहू दुश्मन को भी ना मिले। असल में जो ये कहते हैं उनके लिए शायद पैसा ही सब कुछ होता होगा, क्योंकि हाँ पैसा खर्च कर रही है लेकिन उसी गिफ्ट को देकर सामने वाले को जलील सा कर देती है। वो क्यों नहीं दिखता? जीजू को गोल्ड ब्रेसलेट देकर जलील सा कर दिया था। यार गिफ्ट जिसे दिया जाए वो खुद तारीफ करे, ना कि बार बार उसे पूछ पूछ कर अनकंफर्टेबल किया जाए। अब मैं बताती हूँ आपको अच्छी बहू रियल में कैसी दिखती है। अच्छी बहू कंसर्न होती है। सास ससुर बेचारे लाइट की वजह से पैनिक कर रहे हैं और मैडम कंटेंट के चक्कर में कैमरा लिए खड़ी है। न पानी पूछा न हाल कि उन्हें रिलैक्स ही करने दूं, बस चक शुरू। उनके आराम का वक्त है, कैमरा लेकर रूम में घुस जाओ और बेवजह जोर जोर से हंसकर कानों से खून निकालना शुरू कर दो। परवाह होती तो तीनों टाइम घर का बना खाना देती और बाहर घुमाने ले जाती, तब लंच या डिनर करवाती। लेकिन खुद रोज घूमने निकल जाओ, सास ससुर को जैसे कैद करके रख लिया है। अपने दिन में 2-2 वीडियो और उनका कंटेंट भी चुरा लो। ये कौन सी संस्कारी बहू है? संभावना जी आपको एक्चुअली काउंसलिंग की जरूरत है। ये डिप्रेशन के लक्षण है। खुद पर भी रहम खाओ और दूसरों पर भी। आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते की ब्रेक की जरूरत है। हिल्स पर जाओ, हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, खुद को रिचार्ज करो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और की वाट लगाने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।